हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेबी बॉय के कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि बड़े बुजुर्ग महिलाओं का कहना होता है। अगर आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपका फेस अलग लगता है, आपका चाल ढाल अलग हो जाता है, आपका पेट का आकार भी अलग हो जाता है। तो उस हिसाब से जो बड़े बुजुर्ग महिलाओं का कहना होता है, अगर आपके फेस चेंज लग रहा है तो वो लोग एक अनुमान लगाती हैं कि आपको गर्ल होगी या फिर बॉय होगा। तो ये कितना हद तक सही होता है, यही आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखिए, वीडियो बनाने का मतलब जेंडर को लेकर भेदभाव करना बिल्कुल भी नहीं है। जब आप 9 मंथ प्रेग्नेंट होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज़ जैसा लगता है, एक्साइटमेंट जैसा लगता है। तो आप यहाँ वहाँ सर्च करते हो, यूट्यूब पे, गूगल पे आप सर्च करते हो। जिन्हें ऑलरेडी पहले से ही अगर बेटा है ना, तो वो सोचती है, वो मॉम सोचती है मुझे नेक्स्ट बेटी हो जाए, या फिर पहले से उन्हें एक बेटी है तो वो सोचती है मुझे नेक्स्ट बेटा हो जाए और मेरी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो जाए। 9 मंथ के पहले तो आपको इंडिया में कोई नहीं बताता है, लेकिन काफ़ी आपको जानने का मन होता है, तो उसके लिए जानना कोई गलत बात नहीं होती है। और अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो वो गलत होती है। तो इस वीडियो के थ्रू आप काफ़ी हद तक जो है अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी लक्षण 100% नहीं होता है। आप इसे फन वे में लीजिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, लेकिन किसी भी लक्षण को 100% नहीं मान सकते, क्योंकि सबके बॉडी में अलग अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और ये जो बातें हैं ये ओल्ड वाइफ्स की बातें हैं। बहुत किसी में मैच होते हैं, बहुत किसी में मैच नहीं होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला लक्षण उनका ये है, बोला जाता है अगर आपको कमर में पेन होता है, कमर में पेन आपको जब आपका 8 मंथ स्टार्ट होता है ना, उस टाइम आपको देखना है। अगर आपके कमर में पेन बना रहता है तो इससे आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और उनका ये मानना होता है अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो कमर में उस लेवल का पेन नहीं होता है। और देखिए पेन, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, किसी भी तरह का पेन अगर आपको होता है तो पहले डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लीजिए। और अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, तो कहीं ना कहीं जो है आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। लेकिन अगर आपको ये जो कमर में पेन है ना, ये अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, जैसे आपको पहला 3 महीने में अगर कमर में पेन बना रहता है या फिर निचले हिस्से में आपको पेन होता है, तो ये मिसकैरेज का भी खतरा हो सकता है। तो आपको घर पे बैठे नहीं रहना है, डॉक्टर के पास ज़रूर आपको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। और अगर डॉक्टर्स आपको बोलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ये नॉर्मल होती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये जो बातें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ही मोस्टली गर्भवती महिलाओं में मतलब पाया गया है। ठीक है, तो चलिए दूसरा सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बोला जाता है अगर आपको अगर बेबी का मूवमेंट अगर आपको 5 मंथ में फील होता है, तो इससे भी आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं पे अगर आपको बेबी का मूवमेंट 3 महीने के बाद फील होता है, तो ओल्ड वाइफ्स के हिसाब से उनका मानना होता है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो लेकिन बच्चे का जो मूवमेंट होता है वो आपको 5 महीने में प्रॉपर हो जाना चाहिए, चाहे वो गर्ल हो या फिर चाहे वो बॉय हो। आपको ये नहीं सोचना है कि लेट में मूवमेंट हो रहा है तो मुझे बेबी बॉय होगा तो होने दो, ऐसा नहीं है। 5वें महीने तक आपको देखना है। अगर 5 महीने हो गए हैं, आपको सही से फील नहीं हो रहा है, आपको बच्चे का हलचल समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है। लेकिन फर्स्ट मॉम जो होती है, जो न्यू मॉम होती है, उनको ये भी क्वेरीज रहती है कि हमें कैसे पता चलेगा स्टार्टिंग में कि बच्चे का मूवमेंट है या फिर गैस का बबल्स है। तो आपको गैस का जो बबल्स होता है वो हर दिन नहीं होता है, लेकिन बच्चे का अगर मूवमेंट आपको एक बार किक समझ में आ गया तो बच्चा जो है डेली आपको हलचल आपको समझ में आएगा, बच्चे की हलचल आपको डेली ही समझ में आएगा। तो इससे आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है।
और मैं जो यहाँ पे आपको लक्षण बता रही हूँ ना, ये सब में अलग अलग होते हैं। बहुत किसी को ये सारे लक्षण में गर्ल भी होती है, बहुत किसी को ये सारे लक्षण में बॉय भी होते हैं। ये जो है ओल्ड वाइफ्स का ये मानना होता है, बहुत किसी के साथ सटीक बैठते हैं। वहीं पे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें बहुत ऐसे लक्षण इसमें बेबी गर्ल हुए हैं, और बहुत ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें इसमें बेबी बॉय भी हुए हैं। तो होने को आपको गर्ल एंड बॉय दोनों ही हो सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं, लेकिन 100% किसी भी लक्षण को मान नहीं सकती कि मैंने ये वीडियो देख लिया है तो मुझे बॉय ही होगा या फिर मुझे गर्ल ही होगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सबके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और एक सिम्टम्स ओल्ड वाइफ्स का ये है, उनका ये मानना होता है, अगर आपका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया है, मतलब आपका स्किन बहुत ज़्यादा ही ब्राइट दिख रहा है, आप स्किन क्लियर हो गया है, तो उनका ये मानना होता है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। और वहीं पे अगर आपका स्किन जो है डल हो गया है, तो उनका ये मानना होता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिनका कहना है कि उनका जो स्किन है बेबी बॉय के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही ब्राइट हो गया है, और बहुत ज़्यादा ही मतलब स्किन में शाइन आ गए हैं, और उन्हें बेबी बॉय हुआ है। तो कहने का मतलब यही है, बहुत किसी के साथ ओल्ड वाइफ्स की जो बातें होती है मैच हो जाती है, वहीं पे बहुत ऐसे सारे लक्षण होते हैं जो मैच नहीं भी होती है, फिर भी उन्हें जो है गर्ल एंड बॉय दोनों ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो जानने का मन होता है, मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस वीडियो को फन वे में ले सकते हो, एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो, लेकिन किसी भी लक्षण को 100% नहीं मान सकते। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी जो डिलीवरी है वो सेफ़ हो, आपका जो बेबी है वो हेल्दी हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, प्रीमेच्योर बर्थ का भी खतरा होता है। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हो तो स्ट्रेस फ्री रहिए, और अपना खान पान का ध्यान रखिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, और जो भी आपको डॉक्टर्स मेडिसिन वगैरह देते हैं उसे टाइम टू टाइम लीजिए, उसे स्किप नहीं कीजिए। और आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि गर्ल होगी या फिर बॉय होगा। जानने का मन होता है तो इसके लिए आप सर्च करते हो, वो ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि किसी बात को आप टेंशन ले रहे हो और पता नहीं मुझे गर्ल होगी या फिर पता नहीं मुझे बॉय होगा, इतना भी नहीं सोचना चाहिए। बस आपको ये कोशिश करनी चाहिए हमारा जो बेबी है वो हेल्दी हो, और हमारी जो डिलीवरी है वो सेफ़ हो। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका सेफ़ डिलीवरी होना और बेबी का हेल्दी होना। क्योंकि आपने बहुत जगह में ऐसा भी देखा होगा कि बच्चा जो है 8 महीने में भी डिलीवरी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आती है उन्हें, और बच्चे को भी दिक्कत आती है और मॉम्स को भी दिक्कत आती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो आपके बेबी का ग्रोथ डेवलपमेंट प्रॉपर वे में होगा। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टेंशन फ्री रहिए और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी होगा आपके लिए बेस्ट होगा। इसी के साथ